हेलो, व्हाट्सअप, कैसे हो भाई सारे? बढ़िया, मज़े में, सेफ़ हो गए सबको, किसी को कुछ बीमारी वगैरह कोरोना से सब दूर हो गए ना, बढ़िया बात है। रात के बज रहे हैं भाई 2:17। गूगल टाइम भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। घर पे बैठा हुआ हूँ, कोई हॉन्टेड व्लॉग शूट नहीं कर रहा। आज आपने थंबनेल और टाइटल देखा है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी स्टोरी जो मेरे साथ बीती हुई है दिल्ली के अंदर, हॉन्टेड जगह पे। हॉन्टेड व्लॉग तो आपने मेरे कई सारे देखे हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई स्टोरी आपको नहीं सुनाई। मैंने कहा चल एक स्टोरी सुनाते हैं, अगर अपने बंदों को पसंद आएगी तो आगे मेरे साथ मतलब 2-3 स्टोरियाँ और है। भानगढ़ की है और आपकी भूली भटियारी की एक स्टोरी है मेरे पास, जो खुद महसूस करी है रात के टाइम की, और मलचा महल की भी है। तो वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मलचा महल, भूली भटियारी मैं बहुत बार गया हूँ, भानगढ़ एक बार गया हूँ, और उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ कि मैं वहाँ कभी जाऊँ। तो अगर आपको ये सब स्टोरी देखनी होगी तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना कि भाई बनाओ ऐसी स्टोरी, आपकी पसंद आई, मतलब कुछ अलग था इस स्टोरी में, सच्चाई थी, ठीक है। वैसे सच्चाई तो पूरी है, क्योंकि ये मेरी आप बीती है, इसमें कुछ झूठा हो नहीं सकता। तो बात है भाई, ये 2019 के ठंडियों की बात है, सर्दियों की बात है, मतलब ठंडियों कह रहा हूँ। तो उस टाइम बात ही कुछ ऐसी थी, मेरे को ठंडियों में घूमने का बहुत शौक है, मतलब नाइट आउट करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। और नाइट आउट के साथ साथ मेरे अपने हॉन्टेड व्लॉग भी बन जाते थे, तो दोनों काम हो जाता था। और घर वालों से मतलब परमिशन मिलना बंद हो गई थी कुछ टाइम बाद, तो उसी वजह से भी हॉन्टेड व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो ये बात अपनी सर्दियों की है, और सर्दियों में हम निकले थे, मैं, मेरा दोस्त तुषार, जिसको अपने ब्लॉग्स में देखा होगा, और एक और यूट्यूबर हमारे साथ जो जाता था ब्लॉग शूट करने के लिए हॉन्टेड, वो था। हम 3 बंदे थे, तीसरे का मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो वो मतलब सेम दिन था जैसे कि हम पहले भी निकलते थे हॉन्टेड ब्लॉग बनाने के लिए। वो भी एक ऐसी दिन था जिसमें हमें हॉन्टेड ब्लॉग बनाने के लिए निकलना था, तो उसमें हम निकले हॉन्टेड ब्लॉग बनाने के लिए। बट उस दिन हमारे साथ कुछ अलग होने वाला था, हुआ नहीं, होने वाला था। अगर हम वहाँ थोड़ी देर रुक जाते, क्या होता क्या नहीं होता वो भी आप लोग के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा। हम घर से निकले, हम 3 बंदे, हम पहले गए सीपी। मैंने कहा आराम से चिल करेंगे, आराम से। हम हमेशा चादर अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि हॉन्टेड जगहों पे सोते हैं हम रात भर, मतलब वहाँ पर ही अपना कि महसूस करते हैं कि कुछ है, फिर सुबह आप लोगों को बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बट इस केस में कुछ अलग था। हमने चादर ले ली, पानी की बोतल ले ली, 24/7 पहुँचे वहाँ पर, थोड़ी ड्रिंक्स वगैरह ली, सॉफ्ट ड्रिंक्स ली, और मतलब पी वगैरह। और 2-3 मेरे सब्सक्राइबर मिले, जिनमें से एक का नाम राघव है, राघव ही है, जिसको मैंने अपना नंबर भी दे रखा है। शायद वो मेरा व्लॉग भी देख रहा होगा। अगर तू मेरा व्लॉग देख रहा है तो नीचे कमेंट मार के बताइए भाई कि ये स्टोरी बिल्कुल तुरंत है, कि क्योंकि तू उस टाइम पे था, तू एक सब्सक्राइबर है, तो उस टाइम पे था। तू इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो मेरा एज अ फ्रेंड हो चुका है, ठीक है। तो उस टाइम फिर हम अपना सीपी पहुंचे, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ली। तो हम ऐसे ही गूगल पर सर्च कर रहे थे हॉन्टेड प्लेसेस की, जो दिल्ली में है, जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं करी है। तो मोस्टली हमने सारी एक्सप्लोर ही कर दी थी, संजय वगैरह वगैरह सब कुछ एक्सप्लोर कर दिया था। तो एक नाम आया उसमें, फिरोज कोटला फोर्ट। मैंने कहा यार ये अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं करा है, मतलब क्या सीन है इसका, दिल्ली का छोड़ दिया अभी तक हमने। तो मैंने कहा चल यार निकलते हैं। मैं, तुषार और तीसरा बंदा बैठे, चादर उठाई वहाँ से अपनी, 24/7 के सामने ही हमने चादर बिछा रखी थी वहीं, मतलब अपना फुल देसी वाला सिस्टम है, कहीं भी बैठ जाते हैं, कुछ नहीं। तो चादर उठाई, अपने बैठे, फिरोज कोटला के लिए निकले। पता नहीं फिरोज कोटला कहाँ पर है, बस ये पता डोल म्यूजियम के पास में है, ठीक है। तो वहाँ से पूछते पाछते फिरोज कोटला के गेट पे पहुँचते, फ्रंट गेट पे। गेट कैसा मतलब वो जैसे पकड़ते हैं ना यहाँ पर कि अंदर आने दो हमें, वो वाला, मतलब ऐसे डंडी लगी और ऐसे करके, ऐसे वाला गेट, ठीक है। रात के बज रहे हैं करीबन 1, उस टाइम की बात है जिस टाइम हम पहुँचे थे। रात के 1 बजते हैं, तो गार्ड बैठा होता है, रात को अलाउड नहीं होता, गार्ड मना करता है भाई अलाउड नहीं है। अगर आपको जाना है तो परमिशन लेने के लिए बोला था कहीं से कि यहाँ से परमिशन ले लो, हम रात को जाने देंगे। तो मैंने कहा चल ठीक है, अभी अलाउड नहीं है, जबकि जब देखेंगे कभी परमिशन वगैरह लेनी होगी तो फिर हम वहाँ से निकल लेते हैं। तो जो ये किले का गेट है, किले के गेट के साथ भी लेफ्ट हैंड पे एक गली जा रही है, गली जाती है किले के साथ साथ, और वो जाके एक शायद वहाँ पर कोई बच्चों की जेल है या एक कॉलोनी है, ठीक है। ये अपना किले का गेट, किले की दीवार हो गई, और ये अपना हो गया एक दीवार जो कि कॉलोनी है, ठीक है, या जो भी है। तो ये हो गया, और इसके बीच में ना एक प्लॉट छूटता है। तो जो प्लॉट छूटता है वो खाली पड़ा हुआ, और उसके साथ में ही अपना फिरोज कोटला का पूरा फोर्ट है। तो मैंने कहा चल यार दीवार मिल गई, और वो दीवार ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, 5 फुट की थी। मैंने कहा चल टापते हैं इसके अंदर और अंदर चलते हैं, क्योंकि वहाँ से दिख रहा था पूरा फिरोज कोटला का जो फोर्ट है वो बिल्कुल मेरे सामने था। मैंने कहा चल चलते हैं। तो मैं, तुषार बिल्कुल रेडी, तीसरा बंदा थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसको डर लग रहा था। पहला एक्सपीरियंस था उसका कि चोरी अंदर जाना। अभी इससे पहले जहाँ भी हम गए थे वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थी। तो मैंने कहा चलना, तेरा भाई है संभाल लेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें मतलब डेयरिंग मैं ही बंदा था।
उसको राज़ी करा, 15-20 मिनट हो गए, राज़ी हो गया। हम दीवार टापते एक टॉयलेट पड़ता है। मैंने कहा टॉयलेट वगैरह करके चलते हैं अंदर, मतलब धार्मिक जो भी है ये, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी उसको कुछ धर्म से रिलेट है, तो मैंने कहा वहाँ नहीं, तो उसको बाहर ही करते हैं ना। टॉयलेट वगैरह में करा तो वहाँ भी मतलब थोड़ा सा डर सा लगने लग गया। एक दिमाग में फिट हो गया कि यहाँ पर जिन वाला सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर जिन्नात वाला सिस्टम कुछ चलता है। तो मेरे को डर सा लगने लग गया। मतलब टॉयलेट में पूरी एक ही लाइट थी, और मतलब ऐसे जैसे मॉल्स में होते हैं ना, टॉयलेट में आगे वो गिलास लगा रखा होता, तो ऐसे कई सारे टॉयलेट बने हुए थे मतलब बाथरूम करने के लिए। तो मैंने एक में मैं, एक में मेरा दोस्त, एक में वो, तो सबको अलग अलग, और गेट के बिल्कुल पास में है जहाँ से एंट्री हुई है। तो मतलब पिक्चरों में आप देखते हो कि ग्रीन कलर की एक स्क्रीन सी आती है, चलती है, धप्पा कर देती है। तो ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है। मैंने कहा चल निकलते हैं यहाँ से। निकले तो सामने एक छोटा सा गेट है काले कलर का, जो गए होंगे उनको पता होगा। तो वहाँ पर एक काले कलर का गेट है। फिर हमने वो उस पर ताला लगा हुआ था, उसको खोल खाल के अंदर घुस गए। ठीक है चल। और उसके बाद आया अपने लेफ्ट हैंड साइड पे पुलिस वाला एक सो रहा था। नाइट ड्यूटी होगी या कुछ भी होगा, रात को सिक्योरिटी का काम करते होंगे पुलिस वाले, होमगार्ड जो भी है, मेरे को नहीं पता। उसके बाद हम निकलते हैं फिरोजशाह कोटला जो फोर्ट है। फिरोजशाह कोटला में आपको फोर्ट दिखा देता हूँ कैसा है। ये देखो, आपको पहले तो ये दिखा देता हूँ, ये फ़ोटो, ठीक है। अगर फ़ोटो क्लियर नहीं आएगी डिस्प्ले पे डाल दूंगा। ये फ़ोटो और जो पिलर सा दिख रहा है ना, इस पिलर पे हमें जाना था। और इसके सामने आप देख रहे होगे कई सारे आपको मतलब खाली से मतलब दरवाजे टाइप के लग रहे होंगे, ठीक है। ये है वो फिरोजशाह कोटला, और एक इसका दूसरा पार्ट है वो ये है, ठीक है। ये उसका दूसरा पार्ट है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, आपको सिंपली पता चल जाएगा। हम इसके साथ साथ चलते गए, और साथ चलते ही हमने जल्दी से लेफ़्ट लिया, ताकि मतलब इसकी दीवारें हैं ना, ये चौकोर है, तो हम ऐसे लेफ़्ट लिया। पुलिस वाले इधर साइड हो गए, हम अपना अंदर अब टॉर्च चालू कर लिया। मैंने कहा अब चलते हैं अंदर। फिर हमने अंदर चालू करना स्टार्ट करा, तो वहाँ पर भी मतलब चैन वगैरह बांध रखी है कि रात को अलाउड नहीं है, या उसके ऊपर जाना अलाउड नहीं था, ऐसा कुछ होगा। हमको कुछ नहीं पता, हमें सब सुना था कि यहाँ जिन वाला सिस्टम है, रात को जिन आते हैं यहाँ पर। और दिन था भाई बुधवार या थर्सडे का दिन था, जिस टाइम वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी पूजा वगैरह करने आते हैं रात को, ठीक है। तो वो सेम डे था। तो जब तक हमें पता नहीं चला था कि वहाँ पर कुछ चल भी रहा है, तो मैंने कहा चलना इस पर भी टापते। जब अंदर घुस ही गए तो पूरा देख के चलेंगे, तो उसको भी टापा। उसके बाद सिस्टम क्या था, आपने अगर कभी हॉन्टेड मूवी वगैरह देखी होगी बॉलीवुड टाइप की, ठीक है। हॉलीवुड में तो ऐसा कुछ होता नहीं, बॉलीवुड में होता है जैसे ऐसे करके दरवाजे होते हैं, फिर दीवार चलती है, फिर एक और दरवाज़ा आता है, फिर दीवार चलती है, फिर एक और दरवाज़ा आता है। तो ऐसे सिस्टम चल रहा था, दीवार और दरवाजे। और इस तरफ खाली नहीं था, इस तरफ जैसे अपने मंदिर के होते हैं ना, शनि भगवान के मंदिर, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ ऐसे चल रहा था। तो यार जैसे जैसे पार करें वैसे वैसे डर लगे। मैंने कहा इसको जल्दी जल्दी क्लियर कर, जल्दी से ऊपर पहुँचते हैं। तो जैसे तैसे करके तो भाई इसको पार करा हमने, मतलब वहाँ मेरे अंदर डर भर चुका था। जैसे जैसे मैंने पार करा, उसके बाद हम पहुँचे ऊपर, बिल्कुल फोर्ट के ऊपर, जहाँ पर ये मैंने आपको डंडा दिखाया है, जो भी है इनका, ये मेरे को नहीं पता, रिलीजन से मेरे को भी इस ब्लॉग से कोई लेना देना नहीं। तो हम वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो उसकी सास्ट वाली बिल्डिंग है, जो मैंने अभी आपको दिखाई, स्क्रीन पे डाल देता हूँ। तो उस बिल्डिंग में क्या चल रहा था, बिल्डिंग नहीं किला है, बेसिकली फोर्ट है वो। तो वहाँ पर क्या चल रहा था, अपने मुस्लिम भाई जो जिन वाली बात है या उनकी कुछ धर्म है उससे रिलेटेड है। तो मेरे दोस्त ने तो मेरे दिमाग में फिट कर दिया था भाई यहाँ पर जिन है। तो मैं सब कुछ अब उसी दिशा में लेके जा रहा था कि भाई यहाँ पर जिन है, इसलिए ये काम हो रहा है। तो वहाँ पर मतलब वहाँ का सीन क्या था कि वहाँ पर बुधवार या थर्सडे के दिन रात के टाइम वहाँ पर मुस्लिम भाई आते हैं अपने, और वो वहाँ पर पूजा करते हैं, और मांस के टुकड़े लाते हैं और वो फेंकते हैं, चील कौवे खाते हैं उसे। फिर अपना कुछ पर्ची में कुछ लिख के लाते हैं, वो अपने उस जो हम पार करके लिख लेते हैं ना, जो यहाँ पर खाली स्पेस था, जो मैं आपको शिव मंदिर बता रहा हूँ, मतलब शिव मंदिर जैसा बता रहा हूँ, जो काले काले हो जाते हैं, धुएं से पूरा हो जाता है। तो वैसे स्पेस में वो अपनी पर्ची रख के चले जाते हैं कि भाई हमें ये, ऐसा मुस्लिम में होता है, हमें ये चाहिए। जैसे हम मंदिर जाते हैं अपने मन में बोलते हैं, वो पर्ची डाल के चले जाते हैं, हमें ये चाहिए। और जिन आता है, पढ़ता है, जिसका अच्छा होता है तो वो पूरा हो जाता है। तो ऐसा वहाँ पर चल रहा था, और ये चीज़ हम ऐसे आँखों से देख रहे हैं, वहाँ पर पूजा चल रही है, ठीक है। और कई सारे अपने मुस्लिम भाई खड़े हैं, कई सारे बैठे हुए हैं, और चील कौवे को खिलाया जा रहा है, खूब सारी चील, चाय चल रहा होगा सिस्टम। और हम वो चीज़ देखते हैं। और उस टाइम ना मतलब सबसे ज़्यादा डेयरिंग बंदा उस टाइम मैं था, जब हम घुसे थे अंदर, और उस टाइम सबसे ज़्यादा फट्टू बंदा मैं हो चुका था। मतलब मैंने जब देखा ना यार ये चीज़ सच में है, ये चीज़ सही में कहीं अपनी लाइफ में कहीं रिलेट करती है, तो उस टाइम मैं बिल्कुल ही मतलब अलग हो गया कि ये भाई होता होगा शायद ऐसा कुछ, ठीक है। फिर अब मेरा ये था कि भाई अब यहाँ से निकल, किसी तरह भी निकल, हमें कोई पकड़ लेगा, ठीक है, यहाँ से निकल। क्योंकि अब वहाँ की पूजा जैसे ही ख़त्म होगी, वो आएंगे इस वाले में, और यहाँ पर पर्ची वगैरह जो भी उनको करना होगा, फूल माला वगैरह वो लोग करेंगे। मैंने कहा भाई निकल अब यहाँ से।
हमने अब क्या करा, मैंने कहा चलो उतरते हैं, फिर उतरना चालू करा, फिर वही सेम। तो मैंने कहा फिर मैं ना, फिर एक हो जाता है ना जब हम कहीं से गुजरते हैं तो एक डर रहता है पीछे कोई है, पीछे कोई है। तो मैं ऐसे बार बार पीछे देखता देखता चल रहा हूँ। तो ये वाला सिस्टम चल रहा है और पीछे ऐसे देखता चल रहा हूँ। तो पीछे देखते देखते एक मैं इस तरफ देखता हूँ जो ऐसे गुम्बद टाइप का, और उसमें मतलब काली काली दीवारें हो रखी हैं, और सामने क्या रख रखा है, मूर्ति थी क्या था मेरे को पता नहीं, और फूल रखा हुआ था, पर्ची वगैरह, मतलब कुछ था वहाँ पर जो मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था। मेरा एक दोस्त है, मेरे यहीं रहता है, जो वहाँ पर कॉलेज जाता है, उसके आसपास कोई कॉलेज है, वो गया हुआ है वहाँ पर। तो उसने मेरे को बताया था वहाँ पर मैं पर्ची देखती हूँ, वो सामने मेरी आंखों के सामने था उस टाइम, मेरे को दिख रहा था भाई ये अमित ने बताया है और ये चीज़ सच है, अमित नाम है, ठीक है। मैंने कहा ये चीज़ सच है भाई, विशाल निकल अब यहाँ से। उसके बाद जो फटी, अब जैसे तैसे करके वहाँ से हम निकले, और उसके बाद कान पकड़ लिए कि नहीं जाना इस जगह पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ देख लिया था, अभी तक कहीं देखा नहीं था, वहाँ देख लिया था। ऐसे ही मैं भानगढ़ गया हुआ हूँ, ठीक है। तो वहाँ से हम निकले और वहाँ से बाइक उठाई। उसके बाद ये नहीं पता हम कहाँ गए। एक बाइक पे हम 3 बंदे थे और किसी के पास कोई हेलमेट गियर वगैरह कुछ नहीं, हमें ये नहीं पता हम कहाँ गए, हम बस गए जहाँ गए। उसके बाद एट द एंड आगे दोबारा CP कॉनॉट प्लेस 24/7, वही सेम डे स्टार्ट। बट वहाँ सीन चेंज क्या हो गया था, पहले हम बैठे थे, वहाँ जाके मैं लेट गया था, और मतलब पूरा शरीर गीला हो गया था उस टाइम मेरा। इतना डर चुका था, मेरे मतलब रोंगटे वगैरह पूरे खड़े हो चुके थे, इतना मैं डर चुका था। तो ये एक स्टोरी है जो मैंने इंस्टाग्राम पे इसके थोड़े से शॉर्ट्स डाले थे जब मैं फिरोजा कोटला मैदान गया था। जो लोग मेरे पिछले व्यूअर होंगे, जो मेरे को कंटिन्यूस देखते होंगे मेरे ब्लॉग्स, तो उनको पता होगा मैं फिरोजा कोटला के ब्लॉग बनाने की बहुत बात करता था, तो बट नहीं बनाया उसका ब्लॉग मैंने आज तक। यही वजह है कि ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, मैंने ब्लॉग में नहीं बताई कभी, तो इसी वजह से मैंने नहीं बताया। तो ऐसी ना कई सारी स्टोरीज़ है, कई सारी, जो मैं अभी आपको नहीं बताई मैंने अभी आपको, जैसे कि भानगढ़ की स्टोरी है मेरी, ठीक है, और अपनी भूली भटियारी की स्टोरी है, मलचा महल की स्टोरी है, जो आपको अभी तो नहीं पता, जो मेरे साथ बीती है बस। तो अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी रिलेट लगती है कि हाँ इसमें सच्चाई है, मेरी तरफ से 100/100 इसमें कुछ नहीं है। जो हमें सब्सक्राइबर मिला होगा उसको पता होगी ये बात बिल्कुल सच है। अगर तू देख रहा है तो नीचे कमेंट कर दियो। तो अगर आप लोगों को इसमें सच्चाई लगती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक कर देना, ठीक है। और मैं अभी रात का टाइम आपको दिखाना भूल गया, मैं जल्दी से आपको रात का टाइम दिखाता हूँ, किस टाइम ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। गूगल टाइम इंडिया, ये आपका गूगल टाइम आ जाता है इंडिया का। 2:29 हो रहे हैं, ठीक है, 2:29 AM और धर्मपुरा, ठीक है। तो अभी का टाइम ये हो रहा है व्लॉग जो शूट कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे को नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, नीचे कमेंट करके बताना कि भाई अपनी जितनी भी स्टोरी है ना आपकी हॉन्टेड, ज़रूर बताओ पसंद आई है स्टोरी, तो मैं आपको बताऊँगा। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर ही एंड, मिलता हूँ आपसे अगली किसी स्टोरी के साथ। टिल देन सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो वीडियो। बूम।